बोलो बात। तो अपन लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? बाह्य कोण तक हो चुका था। इसके बाद कौन सा कोण था? केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण जो होता है वो किसी वृत्त में बनता है। केंद्रीय कोण किसी वृत्त में बनता है। ध्यान देना कि चाहे किसी आकृति के केंद्र पर, किसी आकृति के केंद्र पर जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं? केंद्रीय कोण कहते हैं। क्लियर है? किसी भी आकृति के केंद्र पर जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं? केंद्रीय कोण। कोई दिक्कत? तो लिख कर डैश देना हुआ केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण का डेफिनेशन हो चुका है बुआ। चलो फोटो इसकी बनाना है, ये फोटो बदलते रहेगा। अगला है शीर्षाभिमुख कोण ना। अगला शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण होता क्या? जब दो सरल रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु पर उन दोनों सरल रेखाओं के बीच जो विपरीत दिशा में झुकाव उत्पन्न होता है उसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। एक बार पुनः सुनना हुआ। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो उस बिंदु पर उन दोनों सरल रेखाओं के बीच विपरीत दिशा में जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को कोण कहते हैं। या विपरीत दिशा में जो कोण बनता है उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? चलो डेफिनेशन लिखना हुआ। शीर्षाभिमुख कोण लिखकर डालना और लिखना। आगे लिखेंगे कर्वक के दूसरे भाग में लिखना दो सरल रेखा कर्वक के एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। जब दो सरल रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो उस बिंदु पर उन दो रेखाओं के बीच बना विपरीत कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। चलो तो वो लोग फोटो बना लेना। ये फोटो है, मान लेते हैं इस रेखा का नाम L, इसका नाम M, या एक दूसरे को B बिंदु पर प्रतिच्छेद कर A बिंदु पर मान लेते हैं प्रतिच्छेद करता। ठीक है, तो इसके विपरीत दिशा में जो कोण बनेगा इसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आगे आप लोग कभी सिद्ध करेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होता है, पर मैं एक दिया हुआ। ठीक है, शीर्षाभिमुख का मतलब सामने वाला कोण आपस में समान होता है। ये वाला कोण के आपस में बराबर होता है। ये बात हम सिद्ध करेंगे अपने एक्सरसाइज में, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस फोटो को बना लो, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद कौन सा है? पूरा कोण लिख कर डाल दोगे और लिखोगे हाँ, पूरा कोण लिख कर डाल दोगे। पूरा कोण देखना, वह दो कोण जिसका योगफल वह दो कोण जिसका योगफल वह दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री होता है 90 डिग्री होता है अथवा एक समकोण होता है 90 डिग्री होता है अथवा एक समकोण होता है, पूरा कोण कहलाता है। तो बोले इसमें दो कोण को जोड़ेंगे, असमकोण बोले हैं तो 90 डिग्री। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ई कोण है x डिग्री, ई कोण है x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री यदि हुआ तो पूरा कोण है, अगर 90 डिग्री नहीं हुआ तो पूरा कोण नहीं। तो इसमें क्वेश्चन भी ऐसा रहेगा कि 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? 30 डिग्री का पूरा कोण 60 डिग्री। अच्छा, 45 डिग्री का पूरा कोण, 56 डिग्री का पूरा कोण, 56 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा 34। 60 डिग्री का पूरा कोण, 22 डिग्री का पूरा कोण, 78
अरे 22 लिख लेंगे, 22 प्लस y बराबर 90, y बराबर 90 माइनस 22 कितना 78, 68 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि एक कोण दिया रहेगा, दूसरा पूरा कोण ज्ञात करना, ज्ञात हो जाएगा इधर से हो जाएगा ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि 40 डिग्री का पूरक कोण होगा, 40 डिग्री का पूरा कोण, 40 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 50 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है, किताब में भी होगा और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तब वह पूरा कोण वाला क्वेश्चन बन जाएगा अब। अच्छा, तो अब क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि दो ऐसा पूरा कोण बताएं जो आपस में समान है। 45 डिग्री, दो को ऐसा है ना पूरा कोण, इसको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। अभी समान है एक रंग, बाकी दूसरा कोई है ही नहीं। क्लियर है? तो ये फोटो बना लो और इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा ना सबसे। ठीक है, इसको लिख लो फोटो। और अगला संपूरक कौन है, ये फोटो बनाओ, संपूरक कौन लिख के रख देना। चलो संपूरक कोण को देखे, तो लिखना हुआ संपूरक कोण, लिखना वह दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री अथवा एक सरल कोण होता है संपूरक कोण कहलाता है। चलो हुआ, इसका फोटो देखे। सरल रेखा बोले तो 180 डिग्री ना। यहाँ पर वो मान लेते हैं कोई बिंदु सी है, यहाँ पर मान लीजिए बी सी कर लेते हैं, इसका नाम एम कर लेते हैं। ये x डिग्री, ये y डिग्री, x प्लस y बराबर कितना। जब दो कोण को जोड़ेंगे यदि उस दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री हो गया तो कह देंगे कि वह दोनों कोण आपस में कौन सा कोण है, संपूरक। याद रखोगे सब। जब दो कोण को आपस में जोड़ेंगे और वह योगफल 90 डिग्री हो जाए तो वह दोनों कोण आपस में पूरक कोण। कौन सा कोण? और जब दो कोण को आपस में जोड़ेंगे और उसका योगफल 180 डिग्री हो जाए तो संपूरक। कोई दिक्कत? चलो फोटो बना लो, साथ में फार्मूला भी लिख लो, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसी में क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि 120 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा। 120 में 60 जोड़ेंगे तो नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत? ऐसा टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा ना। चलो ठीक है, लिख लो तो फोटो बना लो। तो अगला कौन सा है बोले, अंतः अभिमुख कोण। तो अंतः अभिमुख कोण देखते हैं, पहले इसको समझ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। वो यह अंतः अभिमुख कोण त्रिभुज के लिए काम करता, बाकी किसी के लिए नहीं। अंतः अभिमुख कोण ये केवल त्रिभुज के लिए कार्य करेगा। ये केवल किसके लिए कार्य करेगा? त्रिभुज के लिए। तो ध्यान दो, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण बोले मतलब क्या, बाहर में के अंदर में? बाहर में नहीं। किसी त्रिभुज के कोई एक भुजा को बढ़ाए जाने पर बना बहिष्कोण। ठीक है, या फिर सीधा बोल सकते हैं किसी त्रिभुज का बहिष्कोण। किसी त्रिभुज का, अब किसी त्रिभुज का बहिष्कोण कहने का मतलब इतना याद रखना कि कोई त्रिभुज होगा, कोई एक भुजा को बाहर की ओर बढ़ा दिया गया होगा और उसमें एगो कोण बनाया होगा। कितना याद रखोगे? तो हम सीधा लिख सकते हैं किसी त्रिभुज का बहिष्कोण। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का संगत कोण, जिसके साथ में कोण यह बनता है तो संगत कोण। संगत कोण के सम्मुख भुजा, संगत कोण के सम्मुख भुजा ये वाला, इसके संगत कोण के योग, इसके संगत कोण के योग से प्राप्त कोण को अंतः अभिमुख कोण कहते हैं। फिर से बोले,
किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण का संगत कोण के सामने भुजा की संगत कोण के योग को अंतः अभिमुख कोण कहते हैं, जो आपस में समान हो। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पर अगर ये बुआ 60 डिग्री का है, यह अगर बुआ मान लेंगे कि 45 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। क्या? इसी को बोलते हैं अंतः अभिमुख कोण। तो पहले डेफिनेशन लिख लो, इसका नाम हम कुछ कर देते हैं। इसका नाम कर लेते हैं x, इसका नाम y, इसका नाम z। तो x बराबर हो जाएगा y प्लस, तो लिखना बुआ किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण के संगत कोण, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण के संगत कोण के सम्मुख भुजा के संगत कोण के योग, सम्मुख भुजा के संगत कोण के योग के समान होता है, के समान होता है, जिसे अंतः अभिमुख कोण कहते हैं। सभी लोग लिख लियो ना? चलो फोटो बना लो बुआरे, साथ में ये फॉर्मूला भी लिख लोगे। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि दो कोण दे लेगा तो कहेगा बहिष्कोण क्या होगा। ठीक है, तो बहिष्कोण क्या कहेंगे, दोनों कोण को जोड़ देंगे, आ जाएगा। या फिर ऐसा नो क्वेश्चन आता है, ई बहिष्कोण दे रहेगा, ई कोण दे रहेगा तो कहेगा ई कोण कितना हो। ध्यान दो बुआ क्वेश्चन पर, ई कोण दे लेगा सपोज करो 120 डिग्री। ठीक है, ये कोण दे ले है 45 डिग्री, तो पूछेगा ई कोण कितने होगा। 120 में से 45 घटा लेंगे, कितने हो जाएगा 5, ये बचेगा 11, 7, 75 डिग्री हो गया। क्लियर है? चलो फोटो बना लो और लिख, फार्मूला भी लिख लेना। चलो बुआ लोग, अपने लोग के एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आ जाता है, इसको अभी लिखा रहे हैं उस कोण का नाम क्या है, परावर्तन कोण ना, परावर्तन कोण और आवर्तन कोण का एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा देखेंगे कि परावर्तन कोण और आवर्तन कोण होता है कैसे। इसे 10वीं क्लास के फिजिक्स में अच्छे से पढ़ाया जाए। एक क्वेश्चन आ जाता है, इसके एक क्वेश्चन के वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट हो जाता है, तो ध्यान देना बोरे। एक छोटा सा क्वेश्चन के लिए चलेंगे परावर्तन कोण पर पहले, नहीं परावर्तन ऐसे बड़े और कर लेते हैं। अपवर्तन कोण नहीं, कौन नाम लिखा है? उसके बाद चलो ध्यान देना गोरे, परावर्तन कोण पहले बोले आपतन कोण लिखते, ध्यान दो, आपतन कोण और परावर्तन, परावर्तन से लिखाता है आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों कोण को एक साथ समझेंगे बुआ, एक के को फोटो में दोनों हो जाए। तो ध्यान देना रे, आपतन कोण मतलब क्या, पहले से आपतन कोण फिर परावर्तन कोण देखा। आपतन, आपतन
कोण के बारे में जान चुके हैं। आपतन मतलब आ जोड़ पतन, आते आते इसका पतन हो जाता, लेकिन कहीं से आता तो होगा नहीं। अब ये आपतन कोण होता क्या है, तो जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है, टकराने के बाद फिर से उसी माध्यम में लौट जाती है। तो जिस बिंदु पर टकराती है उस पर एक लंब डाल देते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान देना, आपतित किरण और अभिलंब। आपतित मतलब आने वाला, परावर्तित मतलब जाने वाला। आपतित मतलब आने वाला, परावर्तित मतलब जाने वाला। आता होगा तो कहीं ना कहीं जाकर टकराता होगा, तो वह बिंदु टकराया, वह मान लेंगे एम बिंदु पर टकरा लिया, तो एम बिंदु पर क्या किया, अपने लंब डाल दिया। क्या डाल दिए? इसका नाम है अभिलंब। क्या नाम है? आपतन, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच बना कोण को परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण। परावर्तित किरण नाम का है परा, इसका नाम आपतित किरण का है परा। तो ई किधरों से आ रहा था, ई किधरों से टकरा के जा रहा था, आ रहा था टकरा के जा रहा, मतलब आया, दिशा में परिवर्तन हुआ, चल दिया। जैसे कि अपन लोग कभी कभी किसी को चिढ़ाने के लिए, चाहे गुस्सा करवाने के लिए, जब धूप उगता है तो आईना लेकर बैठ जाते हैं इसी के। ठीक है, एकदम प्रकाश इन्ने से आता है, ट्रांसफर इन्ने कर देते हैं, नहीं एकदम सही निशान लगाते हैं कि आँख पर पड़ा के नहीं पड़ा, नहीं अब जिन्ने बगल आदमी उन्ने बगल घुमा देते हैं। तो जितना डिग्री से इन्ने से आया उतना ही डिग्री से इन्ने गया होगा, नहीं। तो मतलब कहने का ये हुआ कि आने वाले को आपतित, जाने वाले को परावर्तित। दिशा परिवर्तन हो गया ना, तो परावर्तित। आने वाला को आपतित, जाने वाले को परावर्तित। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को परावर्तन। कोई दिक्कत? अच्छा, जितना ये उतना ही ये, जितना ये उतना ही ये भी ना होगा। हाँ ठीक है, तो पहले तो आपतन कोण लिख कर डैश दो, पहले आपतन कोण लिख कर डैश दो। चलो देखना बुआ, आपतित किरण, लिखो ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण लिखकर डैश दोगे, परावर्तन कोण लिखकर डैश दोगे और उसमें लिखोगे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। नोट लिखना, तो नोट एक को नोट होगा बुआ। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
ये हुआ रे आपतित के और परावर्तित के, इनसे समझ में आया क्या होता है ना। चलो ये हुआ अपारदर्शी पदार्थ। ये क्या अपारदर्शी पदार्थ। इधर से आपतित यानी किसी बिंदु स्रोत से आया, कोई बिंदु पर टकराया, फिर से घूम के चल गया, परावर्तित होके चला गया। तो अपन लोग क्या किए, इस पर हुआ एक लंब डाले, इसका नाम हुआ क्या, अभिलंब। इसका नाम परावर्तित किरण। इसका हुआ आपतित किरण। इसका नाम हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को, इसका नाम आपतन कोण। इसका नाम हुआ परावर्तन। ये दोनों आपस में क्या होता है, समान होता है। तो जैसे ये दोनों आपस में बराबर, तो ई वाला और ये वाला भी कौन आपस में ना बराबर होगा। तो ठीक है, लिख लो बोरे। और इसके बाद की क्लास अगले दिन चलेगी।